ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में है, जिनका साइंस का पेपर था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट। लाइट की जरूरत पड़ती है तो उसमें 2 AgBr की जरूरत पड़ती है। इसका आंसर सी होगा, सिल्वर। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एवं जिंक, ये एम्फोटेरिक है, सी आएगा इसका आंसर। और तीसरा क्वेश्चन, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर है, वाटर क्रिस्टल, ये होगा सी आंसर इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। इसका प्रोपाइन CH3 4 आएगा, क्योंकि प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे 3 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, तो एक तरफ एक ही H होगा, दूसरी तरफ 3 H होगा, तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन हो गया। ये ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा। इसका में पूछा है, ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। पहला मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, तो ब्रोमीन एंड मरकरी। पहला मेटल होना चाहिए, तो ए ऑप्शन भी, ये दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये पहला वाला मेटल नहीं है, दूसरा वाला नॉन मेटल नहीं है। मरकरी एंड आयोडीन, ये भी नहीं होगा। मरकरी एंड ब्रोमीन, ये मेटल पहला लिक्विड स्टेट में होता है और दूसरा ब्रोमीन, सी आंसर इसका होगा। और डी नहीं होगा, डी में भी आयोडीन आ गया। सिक्स्थ में ये इक्वेशन दे रखी है, रिएक्शन, द रिएक्शन गिव्स अबोव इन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ दिस, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और HCl रिड्यूस हो रहा है। नहीं, ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडाइजेशन होता है और ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन चला गया है, इसका ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, तो ये रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पे HCl में जो है हाइड्रोजन चला गया है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, डी। इसमें व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू few pieces of zinc in test tube and then warm, the reaction that occurs can be write in the form of the chemical reaction। कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, बी इसका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, इसका आंसर डी होगा। 12वें क्वेश्चन पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टी फिजन इज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और मल्टी फिजन हो रहा है, यीस्ट, इसका आंसर यीस्ट है। और इसमें एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। सेम साइज का होगा, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो, इसका इमेज जो होगा इसका सेम साइज फॉर्म होगा, तो इसका डिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए इस ऑप्शन में, इसका आंसर सी होगा। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इन सोलेनॉइड में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है, कंटिन्यूस तो होता नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा है, हमारे पास 3 6 ओम के रेजिस्टेंस है और इसको कैसे कॉम्बिनेशन इनका करें कि 9 ओम आए, तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरह होगा, एक को तो ले लेंगे ऐसे सीरीज में और इसके बाद 2 को ले लेंगे हम पैरेलल में,
ए और बी के बाद पॉइंट के बीच 9 ओम का रेजिस्टेंस होगा। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कैसे, ये पैरेलल में, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 1/6 प्लस 1/6, 2/6 कट जाएगा, और ये रेसिप्रोकल होता है, इसके ऊपर चला जाएगा, ये टोटल आ जाएगा ये इतना, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ओम। 3 ओम और ये 6 ओम सीरीज़ में जुड़ जाएगा, टोटल 9 ओम आ जाएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे हम। इस क्वेश्चन में ये और है, ऑप्शनल है ये। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट्स इन द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। 2 ओम का रेजिस्टेंस है दोनों, ये 4 ओम हो गया और 6 वोल्टेज है। यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे पहले, ओम्स लॉ होगा यहाँ पे, करंट निकालेंगे हम, इसमें करंट कितना है ये पता है हमको 6 और ये 4, 1.5 एम्पियर हो गया। 1.5 एम्पियर करंट है और वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो इसका पावर कैसे निकालेंगे, P=VI होता है, निकालेंगे ऐसे, V 6 वोल्ट और ये 1.5 एम्पियर, 6 × 3/2 9 जूल पर सेकेंड।